दिनों पहले ना किसी का कमेंट आया था कि भाई मेरा हेयर लॉस है, ये सब कुछ है, इसका नाम कुछ है। मैं बताता हूँ तुमको। सैडनेस बॉय 8 कुछ करके ये नाम है भाई इसका। ठीक है, मैं इसका कमेंट पहले पढ़ता हूँ। भाई आपकी तरह ही मैंने भी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर के चलते डॉक्टर नेचुरल प्रोडक्ट की लाइक विटामिन टैबलेट्स एंड हेयर केयर टैबलेट शैम्पू और ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले प्रॉपर टेस्ट कराना था कि किसके कारण मेरे हेयर लॉस हो रहा है और हेयर लाइन क्यों पीछे जा रहे हैं। फिर सोचा था मिनोक्सिडिल और डीएसटी ब्लॉकर टैबलेट ले लेता हूँ, लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। इसके लिए उनसे मुझे फिर डॉक्टर सलाह पर डॉक्टर ने, क्या नाम है यार, नेचुरल के प्रोडक्ट्स दिए, जिसमें 15 डे हो गए हैं यूज़ करते हुए। बोला था 3 महीने यूज़ करो, रिजल्ट दिखेगी, बट अब तो पहले से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। शैम्पू के वक्त तो पहले 5 से 10 बार, ये मैटर करता है कि आप शैम्पू कितनी बार करते हो। ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि शैम्पू के वक्त पहले 5 से 10 बाल गिरते थे, बट अब 8 से 18 बाल हो गए, तो ये आपके शैम्पू के रूटीन पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी बार शैम्पू कर रहे हो दिन में, तुम उसको कर रहे हो। मैं तो मतलब महीने में या 2 महीने में मैंने शैम्पू लगाया ही नहीं है। शैम्पू की ज़रूरत भी नहीं होती बालों को। मैं तो शैम्पू लगाता मेरी वो बात अलग है कि मेरे बाल कम है, बट जनरली मैं पहले से शैम्पू बहुत कम लगाते आया हूँ। ठीक है, शैम्पू के बाद पहले ओके, अब 18 से बाल सेट गिर, क्या लिखा है आपने, एक तो अच्छे से लिखा भी नहीं है। सेट करते वक्त भी और टॉवेल पोंछते वक्त भी आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे। सोचता हूँ 3 महीने के बाद भी अगर रिज़ल्ट नहीं देखते हैं तो एक अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट से कर देखूँगा, पटना जाकर देखूँगा। मैं बिहार में हूँ और आप प्लीज़ कुछ एडवाइस ताकि मेरे बाल प्रोडक्ट कर सको। देखो मेरे भाई, ध्यान ध्यान से सुनो। अगर आपका जेनेटिक हेयर लॉस है, आपका अगर जेनेटिक हेयर लॉस है, तो आप ये नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करके कुछ नहीं कर सकते। हाँ, डीएसटी ब्लॉकर कुछ हद तक काम कर सकता है, बट अगर आपका नेचुरल आई मीन टू से जेनेटिक का हेयर लॉस है, तो मुझे लगता नहीं कि आप वो एक सेकेंड, अगर आपका जेनेटिक हेयर लॉस है तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसमें कुछ कर पाओगे। अभी आप ये नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करने जाओगे तो कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स में ना, जनरली पता है नेचुरल प्रोडक्ट्स इसके लिए होते हैं जिसका ना नॉर्मल सा हेयर फॉल है, टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, उसके लिए, या उसके अंदर विटामिन की कमी हो, तब जाके वो सारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं। जिसमें माइल्ड सा केस होता है, जिसमें भाई उसका हेयर फॉल इसके लिए हो रहा है क्योंकि टेंशन बढ़ गया है, विटामिन की कमी हो गई है, फ्रूट्स वूट्स मतलब कुछ खाता नहीं है, इसकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो गए, तो वो नॉर्मल केसेस में काम करता है। बट अगर आपका जेनेटिक हेयर लॉस है तो उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स काम नहीं करते। मेरे खुद के डॉक्टर ने, जो एकदम सस्ता वाला डॉक्टर था, मैं खुद उसके पास गया था। उसने मेरे को बहुत सारी सीरम वीरम चिपकाई, शैम्पू वैम्पू चिपकाया, कुछ नहीं हुआ। हेयर लॉस बढ़ते गया और बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एंड बाद में मुझे पता चला कि मेरा ये जेनेटिक हेयर लॉस है। तब जब मैं अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करा, तो आप ये जो बोल रहे हो, ये जो फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है तुमको। मैं भी फैमिली फिजिशियन के पास गया था, उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना, भूल चुक के भी उसके पास नहीं जाना, क्योंकि फैमिली फिजिशियन को सच में जेन्युइनली कुछ नहीं पता होता भाई। इस मेरे फैमिली फिजिशियन ने भाई मेरे को पूरा फंसाया हुआ है। उसने मेरे को पूरा फंसाया हुआ है। अगर उसने मेरे को नहीं फंसाया होता, अगर मैं स्टार्टिंग में अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया होता, तो आज इतना मेरे को खर्चा नहीं करना पड़ता। तुम बोल रहे हो पैसे नहीं है, बट मेरे भाई अभी खर्चा कर दे, बाद में बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएगी। अगर एक बार तेरे बालों के रूट्स बंद हो गए तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। फिर तू उसमें लाख 1.5 लाख रुपए कितना भी डाल, नहीं आएंगे। फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। समझ रहा है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तेरे को। फिर उसके बाद कोई ऑप्शंस नहीं तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे पास सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन है। तो अभी अगर तेरा हेयर लॉस इनिशियल स्टेज इस पे है, मतलब इतना नहीं हो रहा है, अभी स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर तेरा हेयर लॉस है, अगर अभी तेरी चालू हो गई रिसीडिंग होना, तो एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, स्टार्टिंग में महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा महंगा। अभी तेरा इतना ज़्यादा मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा तेरा केस नहीं है, अभी इतना कोई बड़ा केस नहीं है तेरे को कि तेरे को ना बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। आएगा खर्चा, मैं ना नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ खुद खर्चा आएगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तेरा माइल्ड केस है, हेयर लॉस का माइल्ड केस है तुझे, समझ रहा है। तो उसके लिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि अभी जा, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर। जिधर भी तू बोल रहा है पटना वटना जाने की बात कर रहा है, वहाँ पे पटना जा, जाके भाई वहाँ उसको बोल कि भाई
पटना वटना जा, जिधर भी तेरे को जाना है जा, पटना जाके बोल कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इनिशियल स्टेजेस पे क्या रुक जाएगा वो चीज़, आगे बढ़ती नहीं जाएगी। अगर आगे तू पैसों के चक्कर में तू बोल रहा है कि ये, क्योंकि देख अभी तू होगा स्कूल कॉलेजेस में, तू भाई तेरे को अभी जॉब करने में टाइम लगेगा, ठीक है, 4 साल तो तेरे को लगेंगे जॉब के लिए। अगर तू जॉब अगर डिग्री के बाद नहीं नहीं तो पहले अगर तू जॉब करेगा तो तेरे को इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, 10-1 हज़ार सैलरी मिलेगी, उसमें तू इतना कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अभी तेरे को अच्छा पैसा अमाउंट इसमें डालने के लिए, क्योंकि इसमें 2-3 हज़ार रुपये नहीं लगते। अभी मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैं भी पीआरपी ट्रीटमेंट लेने वाला हूँ। मिनॉक्सिडिल लगाना मैं प्रेफर नहीं करता, मेरे को नहीं करना मिनॉक्सिडिल यूज़। अभी मैं पीआरपी ट्रीटमेंट कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी उसके 5 सेटिंग्स होते हैं, मतलब हर एक महीने तेरे को इंजेक्शन तेरे सिर में डालना होता है। वो पीआरपी तू सर्च कर लेना। अब उसमें कुछ ऐसा होता है, पीआरपी में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अभी उसमें पता है मेरे को कितना खर्चा आया है? मेरे को 19,000 का खर्चा आया है। 19,000 का खर्चा मेरे को आया भाई, समझ रहा? 19,000 मतलब हर पर सेशन पर मंथ मेरे को इंजेक्शन के 3,000 रुपये देने, और वो मेरा ब्लड वो लोग निकालेंगे उसका अलग से 600 रुपये। 3,600 रुपये तो मैं ऑफर में पूरे पैसे दे रहा हूँ, इसके लिए मेरे को कम पड़ गया। नहीं तो मेरे को ऐसे 21,000 पड़ रहे, इंक्लूडिंग दैट 600 रुपीज़ पर मंथ ब्लड टेस्टिंग, ठीक है। अभी मेरे को, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इससे पहले भी मैंने कितना खर्चा करा हुआ है। इससे पहले भी मैंने 20-25 हज़ार का खर्चा करा हुआ है, और अभी मेरे को फिर से 20,000 का खर्चा आ गया। मतलब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 50,000 जितना मेरे को खर्चा आ गया है। अब मेरे को कराना ही पड़ेगा ना भाई, 20 साल का वो सिर्फ मैं, अभी से मेरे बाल ऐसे झड़ने लग गए तो फिर मेरा ख़त्म है भाई खेल। तो यही तेरे को कह रहा हूँ, फिर आगे जाके बढ़ गया, फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, फिर तो रोते बैठेगा, ये हो गया वो हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, डिप्रेशन में जाएगा। बाल, क्योंकि देख बाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लुक्स मैटर करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई लुक्स मैटर नहीं करते, भाई लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं कोई पागल नहीं हूँ, लोग पागल नहीं है कितने पैसे डाल रहे बालों के पीछे, सबको पता है लुक्स मैटर करते हैं, कुछ बोलता नहीं है कुछ। लुक्स मैटर करते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना या तो तू भाई मेरे भाई तू खर्चा कम कर दे, पैसे नहीं है जेन्युइनली तो खर्चा कम कर दे, फ़ोन नया ले रहा है तो वो कम कर दे, या कुछ कुछ ऐसा जुगाड़ लगा। अभी मैं तेरे को पता है मैंने कैसे पैसे जमा करे? मेरा सोने का पेंडेंट है ना, सोने का पेंडेंट वो मेरे को बेचना पड़ रहा है मेरे बालों के ट्रीटमेंट के लिए। तो तेरे पास ऐसा कुछ होगा जो कर, तेरे को जुगाड़, तेरे को ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं अपने सोने का पेंडेंट बेचने वाला हूँ भाई, उसके 10,000 बाद 11,000 मुझे मिलने वाले। ऐसा तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो कुछ कर पाएगा, नहीं तो तेरे बाल चले जाएंगे। और फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, बाद में बोलेगा कि भाई तूने बताया नहीं, कि पीआर में ट्रीटमेंट तो कराएगा ना तो तेरे को हर 8 से 12 महीने के बाद तेरे को एक और सेशन लेना पड़ता है। अभी मैं 5 सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ग्रोथ फेज़ में हूँ, मेरे को ग्रोथ करानी है। फिर एक बार हो जाने के बाद मुझे 8 महीने से लेकर 12 महीने में, मतलब 8 महीने से 1 साल की, 1 साल में मेरे को एक सेशन लेना पड़ेगा। एक सेक्शन मतलब सिर्फ 3,000 रुपये मुझे डालने पड़ेंगे, इतना तो कोई भी कर सकता है। तो ये मैं तेरे को कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू से, कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जा, क्योंकि फैमिली फिजिशियन के पीछे मत पड़ना भाई। मेरे फैमिली फिजिशियन ने मुझे बहुत ज़्यादा फंसाया है, तो मैं फैमिली फिजिशियन के पास तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता भाई। अगर जेनेटिक हेयर लॉस है ना तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, फिर तो यार मतलब ये चीज़ तेरे को देखनी पड़ेगी, तेरी मदर साइड में, तेरे फादर साइड में क्या कैसा क्या सीन है, तेरे को सब देखना पड़ेगा। अब मेरा कैसे, मेरी मम्मी के साइड में किसी को गंजापन है, किसी को गंजापन नहीं है। मेरे मामा को गंजापन है, वो गंजा हो गया है। मेरे फादर साइड में देखोगे तो मेरे फादर का पूरा टकला हो गया, मेरे फादर के पास बाल नहीं है, बट मेरी उम्र में उनके पास बहुत अच्छे बाल थे भाई। बट मेरी उम्र में बहुत अच्छे बाल थे उनके, बट मेरे तो भाई मतलब बहुत खतरनाक झड़ने लग गए। तो जेनेटिक भी एक मैटर करता है, तो जेनेटिक का भी वो तो जाएगा ना डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट करेगा ना, वो तेरे को सब बता देगा। अब साला मैं ये वहम में था कि मेरे न्यूट्रिशन लॉस मेरा हुआ है, मैं बीमार हो गया था, इसकी वजह से मेरा हेयर लॉस हो रहा है। पर साला जब मैं अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करा तब, और ऐसा मैं मान रहा था कि मेरे को हेयर लॉस नहीं हो रहा है। मेरा वो फैमिली फिजिशियन मुझे पूछता था कि तेरे को हेयर लॉस हो रहा है, कि मैं बोलता नहीं भाई मेरे को हेयर लॉस कुछ नहीं हो रहा, वो तो दो तीन बाल टूटते हैं, मेरे को नॉर्मल लगती है। जब मैंने अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करा तब मुझे पता चला कि भाई मुझे तो जेनेटिकली हेयर लॉस है। मेरे बाल तो अभी भी हेयर मेरा अभी भी लॉस हो रहा है, क्योंकि 10 महीने पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, 10 महीने के बाद मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए, बहुत झड़ चुके मेरे बाल, और स्पेशली रेनी सीजन में तो और भी ज़्यादा झड़ जाते। इसके लिए कह रहा हूँ अच्छे डॉक्टर को जितना जल्दी हो सके उतना कंसल्ट कर, नहीं तो फिर रोते बैठेगा। यही एक सॉल्यूशन है, पैसे नहीं है कुछ जुगाड़ कर, कुछ करना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि 18 की उम्र में ही अगर हेयरलाइन पीछे जा रही है तो फिर कुछ तो है भाई।
या तो तू मिनॉक्सिडिल यूज़ कर। जब तू अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करेगा ना, वो तेरे को बताएगा तेरे को क्या करना है। क्योंकि देख यहाँ पे मैं तेरे को सजेशन नहीं दे सकता, मैं अपना एक्सपीरियंस तेरे को शेयर कर रहा हूँ। मैं तेरे को सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ तेरे को। मैं तेरे को सिर्फ अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं तेरे को ये सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि भाई, मैं सिर्फ बस एक ही सजेशन दे रहा हूँ कि अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तेरे को ये नहीं बोलूँगा तू मिनॉक्सिडिल यूज़ कर। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा तेरे को ये सब चीज़ें करने। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि पीआरपी कर। मैं बोलूँगा सीधा-सीधा डॉक्टर के पास जा, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स या यूट्यूब के वीडियो देखना बंद कर, जा डॉक्टर को कंसल्ट कर, वो क्या बोलता है उसके ऊपर कर तू सब कुछ। और अच्छे डॉक्टर को, जिसका वेल रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर होगा ना, उसके पास जाना, जिसके अच्छे रिव्यूज़ हो, ज़्यादा रिव्यूज़ हो और पेड रिव्यूज़ ना हो, इसके पास जाना, बस इतना ही है। और कुछ डाउट हो तो मुझे बोल देना, वीडियो बना दूँगा।